हमारे देश के ऋषि ऋषि भरद्वाज दीर्घ काल तक जीवित रहने के बाद भी और कुछ अवधि तक जीने की इच्छा मनुष्य में साधारणतया होती है और यह सहज है। किंतु और जीवित रहने की इच्छा उन्नत आशयों को लेकर हो तो वह न्याय संगत है। विज्ञ ऐसी इच्छाओं को सही मानते हैं। सप्तऋषियों में से एक भरद्वाज मुनि की कथा इसका एक सुंदर उदाहरण है। भरद्वाज अत्रि महामुनि के सुपुत्र हैं। आदि काव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि महामुनि के ये शिष्य रहे। उनसे वेदों का अध्ययन किया, फिर भी ज्ञान की उनकी प्यास नहीं बुझी। इंद्र आदि देवताओं का आशीर्वाद इन्होंने पाया। वे सुदीर्घ काल तक जीवित रहे। संपूर्ण जीवन इन्होंने वेदाध्ययन व ध्यान में ही व्यतीत किया। अवसान दशा आसन्न हुई। भरद्वाज ने पुनः देवनाथ इंद्र का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि उनकी आयु और बढ़ाई जाए। इंद्र प्रत्यक्ष हुए और भरद्वाज को अपने साथ चलने लिए कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि दूरी पर 3 ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इंद्र ने भरद्वाज से कहा कि वे अपनी मुट्ठी फैलाएं। 3 मुट्ठी भर की रेत उसमें डाली। भरद्वाज मौन रहे। दूर दिखाई देने वाले 3 पर्वतों से तुलना की जाए तो तुम्हारी मुट्ठियों में भरी पड़ी रेत का क्या परिमाण है? इंद्र ने पूछा। बहुत ही अल्प, तुलना ही नहीं हो सकती। भरद्वाज ने कहा, तुमने जो वेदज्ञान पाया वह भी इसी समान है। तुमने जो ज्ञानार्जन किया वह मुट्ठी भर का है। तुम्हें और जो जानना है वह उन पर्वतों के समान विस्तृत व दीर्घ है, इंद्र ने कहा। इंद्र ने सोचा कि भरद्वाज मेरी बातों से घबरा जाएगा और वह संभवतया कहेगा कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया वह पर्याप्त है, अथवा अहंकार पूरित होकर कहेगा कि मुझे सब कुछ मालूम है। किंतु थोड़ी देर मौन रहने के बाद भरद्वाज ने सविनय कहा, ज्ञान इतना उन्नत है, तब तो संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त करना होगा। आपके आशीर्वाद हों तो इन 3 पर्वतों पर विजय पाने का प्रयत्न करूंगा। भरद्वाज के स्थिर अचंचल आत्मविश्वास व उसके उन्नत लक्ष्य पर इंद्र को अमित आश्चर्य हुआ और एक जीवन काल की आयु देकर इंद्र अंतर्धान हो गए।